नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे हिमाचल की बड़ी खबरों पर। प्रदेश में भले ही मौसम साफ हो गया हो, लेकिन लैंडस्लाइड की घटनाएं अभी भी सामने आ रही है। वहीं अब सरकार इसको लेकर गंभीर हो गई है और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं। आज सचिवालय में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस आपदा के समय क्या जरूरी कदम उठाए जाने हैं उसको लेकर चर्चा की। बैठक में फैसला लिया गया कि शिमला शहर में फिलहाल खुदाई और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाए और इसके साथ ही पेड़ कटान पर भी रोक लगाने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में मौसम साफ हो गया है, लेकिन लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। बीते दिन कुल्लू में भी लैंडस्लाइड हुआ है। अभी सरकार का पूरा ध्यान बागवानों के फल और सब्जी को मंडियों तक पहुंचाने और उसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है। खासकर शिमला में जहां पर खुदाई का काम चल रहा है या भवन निर्माण कार्य हो रहा है, उस पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। जब बारिश के बाद जब धूप लगती है तो उसके बाद और लैंडस्लाइड्स होने का खतरा रहता है, जैसे कि पिछले कल कुल्लू में लैंडस्लाइड्स हुआ। मेन मकसद अभी भी हमारा ध्यान है कि जो सब्जी किसान की है, जो बागवान का फल है, वो मंडियों तक पहुंचे। अभी उस संदर्भ में बात हुई है और कुछ एक चीज़ों को हमने दोबारा से कहा है कि जो नियम है उसमें कुछ परिवर्तन करने की बात हमारी बैठकों के द्वारा चल रही है। और अभी हमने शिमला में, क्योंकि बारिश के बाद जहाँ खुदाई का काम है, उस संदर्भ में अभी मैंने चर्चा की है कि जो अभी हमारे मकान का काम शुरू है या कोई और काम शुरू है, उसको कुछ समय के लिए हमें कैसे रोका जा सकता है, उस दृष्टिकोण। केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर के दाम 200 रुपए घटाने को हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चुनावी जुमला बताया है। उन्होंने कहा कि अभी ऐसे कई और जुमले आने बाकी है। साथ ही कहा कि पीएम हिमाचल को दूसरा घर बताते हैं, लेकिन आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया है। वहीं विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आईएनडीआईए एजेंडे के साथ आगे बढ़ रही है। संवैधानिक संस्थाओं और कुचलने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ विपक्षी गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। इसके सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। तो अच्छा है, अगर लिया है तो अभी मेरे को उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मगर मुझे विश्वास है कि चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए अभी बहुत कुछ होगा। अभी बहुत से और जुमले आएंगे, बहुत सी और जुमलों की बरसात देश और प्रदेश के अंदर होगी और नई नई घोषणाएं जो है वो होगी। मगर मैं आज फिर से आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान हिमाचल में जो परिस्थिति आज बनी हुई है उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है, और आज तक हिमाचल में करीबन 350 जाने के बावजूद करीबन 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हिमाचल को इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है और करीबन 10,000 करोड़ का नुकसान हमारी जो जीडीपी का नुकसान हिमाचल में हुआ है। आपकी एसजीएसटी का पैसा प्रदेश में टूरिज्म का जो है वो खत्म हुआ है। आपका लिकर का जो इनकम प्रदेश को होनी थी एक्साइज की, वो खत्म हुई है। उसकी वजह से अनुमानित 10,000 करोड़ का नुकसान है। टोटल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को मिला के देखें तो 20,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल को हुआ है। 300 जानें चली गई है। करीबन जो है 4,000 से 5,000 घर जो है प्रदेश के अंदर या तो पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर केंद्र सरकार हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या ये केवल इसीलिए किया जा रहा है कि हिमाचल में जो है वो कांग्रेस शासित राज्य। शिमला में बरसात ने इस बार गहरे जख्म दिए हैं। शहर में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। वहीं जगह जगह बेशकीमती देवदार के पेड़ भी गिरे हैं। शहर में करीब 1,000 से ज्यादा पेड़ इस बार बरसात में गिर गए हैं और सैकड़ों खतरनाक पेड़ भी काटे गए हैं। वहीं इसकी भरपाई के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। नगर निगम शहर में 5,000 पौधे लगाने जा रहे हैं। आज मशोबरा वार्ड में नगर निगम द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सेंट बियर्ड कॉलेज के छात्राओं ने पौधारोपण किया। वहीं नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान पेड़ों की देखरेख करने के निर्देश भी जारी किए हैं।
शिमला में बरसात ने इस बार गहरे जख्म दिए हैं। शहर में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। वहीं जगह जगह बेशकीमती देवदार के पेड़ भी गिरे हैं। शहर में करीब 1000 से ज्यादा पेड़ इस बार बरसात में गिर गए हैं और सैकड़ों खतरनाक पेड़ भी काटे गए हैं। वहीं इसकी भरपाई के लिए नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू कर दिया है। नगर निगम शहर में 5000 पौधे लगाने जा रहा है। आज मशोबरा वार्ड में नगर निगम पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सेंट बीएड कॉलेज के छात्राओं ने पौधारोपण किया। हिमाचल के विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि चंबा चुवाड़ी सुरंग आकांक्षी जिला चंबा को विकासात्मक गतिविधियों के लिहाज से विकसित होने के साथ साथ लोगों को आर्थिक तौर पर और अधिक सशक्त बनाने के लिए भी एक बेहतर अवसर उपलब्ध करवाएगी। बता दें, ये बात उन्होंने आज विश्राम गृह डलहौजी में जन समस्याओं के समाधान को लेकर आयोजित कार्यक्रम में के दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कही। साथ ही कुलदीप सिंह पठानिया ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सुरंग नेटवर्क को विस्तार देने के लिए राज्य सरकार ने बुबू जोत, भावापिन घाटी और चंबा चुवाड़ी सुरंग को विशेष प्राथमिकता प्रदान की है। इस बार की जो बरसात है वो पहले जो बरसात हुई है उनसे अलग बरसात हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे क्लाइमेटिकल चेंज के जो एस्पेक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं, वो इस बरसात में हमको जो है दिखना शुरू हो गए, जिसमें क्लाउड बर्स्ट है। पिछली बरसात में भी हुए थे स्पेसिफिक एरिया में, और इस बरसात में हिमाचल प्रदेश के कोई जिला, कोई स्थान, कोई चुनाव क्षेत्र नहीं बचा जहां फ्लैश फ्लड्स ना आए हों। और अभी तक जो सरकारी जो एस्टिमेशन है, दैट इज़ नियरली 12,000 करोड़ का नुकसान सरकारी और जो है प्राइवेट जो संपत्ति है उसको हुआ है। मैं बधाई देना चाहूँगा सरकार को और विशेष रूप से मुख्यमंत्री और उनके सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कि सरकार ने बड़ी सजगता के साथ काम किया और फ्लैश फ्लड्स में सरकार जो है एक एक हिमाचली से एक एक पीड़ित के साथ खड़ी रही। यहाँ तक जो मंत्री हैं सरकार के, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इवैक्यूएशन जो है वो चंद्रताल से टूरिस्ट की करवाई। प्रशासन ने मणिमहेश से 80-85 जो ट्रैकर्स थे जो बिना किसी परमिशन के चले गए हुए थे, उनको वहाँ से निकाला। तो सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम जो है बाढ़ नियंत्रण में किया है। लेकिन हमको अब ये सोचना पड़ेगा कि जो फ्लैश फ्लड्स की जो परिस्थितियाँ जो पैदा हुई हैं और भविष्य में पैदा होंगी क्योंकि क्लाइमेटिकल चेंजेस हैं, तो उस परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश को जहाँ विकास की आवश्यकता है, हमारे चंबा जिले को ज़्यादा विकास की आवश्यकता है, उन परिस्थितियों में विकास की रूपरेखा क्या होगी, इसको जो है गंभीरता के साथ सरकार के अंदर भी सोच चल रही है। और अभी सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र 18 से 25 तक। मैं ये उम्मीद करूंगा माननीय सदस्यों के साथ कि इस गंभीर विषय के ऊपर विधानसभा के अंदर जो है चर्चा लाए। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में इस बार जगह जगह लैंडस्लाइड से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य में अब तक 382 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं शिमला, सोलन, मंडी और कुल्लू में लगातार जमीन धंस रही है। प्रदेश में हो रहे लैंडस्लाइड से प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश सरकार अब लैंडस्लाइड के कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन कराने जा रही है। भूवैज्ञानिक अलग अलग शहरों में जाकर लैंडस्लाइड के कारणों का पता लगाएगी। साथ ही भविष्य में लैंडस्लाइड को रोकने के लिए सरकार को सुझाव भी देगी। जिस प्रकार से इस बार प्रदेश में और व्यापक तरीके से जगह जगह पर, सिर्फ कोई एक ही जगह में सीमित नहीं रहा, ये जो है चाहे ऊंचे वाले क्षेत्र हैं हमारे, चाहे निचले क्षेत्र हैं, सभी जगह पे ज़मीन धंसने का एक जो नया फिनोमेना शुरू हुआ है। कई जगह पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल पहाड़ साफ है,
परंतु एक पॉइंट पे जो ऐसे लगता है जैसे कि कोई उसके ऊपर ही कोई बम पड़ गया हो और सारा का सारा नीचे को स्लाइड हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे गांव भी है जहाँ पर टोटल गांव जो है बिल्कुल एक किस्म से पूरा गांव ही उसमें जो दस सा गया है। तो ये एक नया फिनोमेना देखने में आया है और सभी जगह से डिमांड भी है कि इसका जो है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए। कुछ जगह पे ये इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर दिया गया है। अब NHI के रोड्स भी अगर आप देखेंगे वहाँ भी यही मांग की जा रही है कि भाई इतना ज़्यादा जो स्लाइड इन नेशनल हाईवेज़ पर हुआ है उसका क्या कारण है। तो ये तो ज़रूरत है आज की कि हम जो है इसको साइंटिफिक तरीके से जगह जगह पे जो है इसका इन्वेस्टिगेशन करें और इसका मूल कारण क्या है कि इस किस्म का जो है स्लाइड आज से पहले कभी नहीं हुआ, किन कारणों से हुआ। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में और इसके साथ लगते क्षेत्र भागसू व जोगीबाड़ा में रात के समय शराब पीकर हुड़दंग मचाने और गैर कानूनी कार्य को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग रात में संदिग्ध कार्य कर रहे हैं जिसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान इस जानकारी को सही पाया। पुलिस ने 25 लोगों की टीम का गठन कर इन क्षेत्रों में दबिश दी और 12 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 विदेशी महिलाएं भी शामिल हैं। धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि जिन लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की उनमें तिब्बती और स्थानीय लोगों सहित विदेशी लोग भी शामिल हैं। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में और इसके साथ लगते क्षेत्र भागसू व जोगीबाड़ा में रात के समय शराब पीकर हुड़दंग मचाने और गैर कानूनी कार्यों को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग रात में संदिग्ध कार्य कर रहे हैं जिसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान इस जानकारी को सही पाया। पुलिस ने 25 लोगों की टीम का गठन कर इन क्षेत्रों में दबिश दी और 12 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 विदेशी महिलाएं भी शामिल पाई गई है। वहीं धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान जिला कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि जिन लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई की उनमें तिब्बती और स्थानीय लोगों सहित विदेशी लोग भी शामिल हैं। बता दें कि शराब पीकर हुड़दंग मचाने और गैर कानूनी कार्य को अंजाम देने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ लोग रात में संदिग्ध कार्य कर रहे हैं जिसमें विदेशी लोग भी शामिल हैं। इसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान इस जानकारी को सही पाया। इसके बाद कुछ समय से मैक्लोडगंज एरिया में इंफॉर्मेशन पुलिस को जो है डिफरेंट सोर्सेज से आ रही थी कि कुछ लोग जो हैं रात के समय खासकर और जिसमें फॉरेन नेशनल्स इंक्लूडेड हैं वो काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और वो इलीगल एक्टिविटीज़ में मैक्लोडगंज, जोगीवाड़ा, भागसू टेम्पल और इसके आसपास के एरियाज़ में एक्टिव है। तो इस पे पुलिस की टीम्स जो हैं उसको रेडी किया गया और एक करीब 25 लोगों की टीम जो है बना के जो है इस पूरे एरिया को रेड किया गया, जिसमें कि ये इन्फॉर्मेशन सही पाई गई और 12 लोगों को जो है एचपी पुलिस एक्ट के तहत जो है डिटेन करके अरेस्ट करके उनके अगेंस्ट जो कार्रवाइयाँ इनिशिएट की गई और इन 12 लोगों में 2 लोग जो है फॉरेन नेशनल फीमेल्स भी पाई गई जो कि अफ्रीकन नेशंस से बिजनेस वीज़ा पे जो है हिमाचल प्रदेश में आके रह रहे हैं और इलीगल गतिविधियों में और न्यूसेंस क्रिएट करने में इन लोगों को बुक किया गया। और इस दौरान जो सोशल मीडिया पे हाल ही में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस की जो टीम है उसके साथ भी जो है हाथापाई इसमें हुई है। और ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो भी हुड़दंग करने वाले लोग उस समय वहाँ प्रेजेंट थे और उसमें कुछ तिब्बतन नेशंस, कुछ फॉरेनर्स, कुछ लोकल लोग, कुछ
पंजाब से आए लोग भी शामिल थे। तो पुलिस ने हर एक ऐसे व्यक्ति को जो है पुलिस एक्ट के प्रावधानों के तहत जो है बुक किया है और पुलिस स्टेशन मैक्लियोडगंज में उनके खिलाफ जो कार्रवाई इनिशिएट की गई है। और जो पुलिस टीम के साथ एक वीडियो जो वायरल हो रहा है वो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस तरह की जब रेड्स होती हैं तो ये स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति नशे में है या जो व्यक्ति जो एंटी सोशल एलिमेंट है और जिसके खिलाफ जो है इस तरह की अभद्रता की कंप्लेंट्स आ रही है, तो पुलिस एक्शन में इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं जो हैं रूटीन में होती रहती हैं और पुलिस टीम जिसके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहती है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है। भविष्य में इस तरह की त्रासदी में नुकसान कम हो, इसको लेकर सरकार अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर विचार कर रही है। सरकार में सीपीएस आशीष बुटेल ने कहा कि जिस तरह से हिमाचल में भारी बारिश से नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए सरकार को भविष्य में लिए बड़े स्तर पर योजना बनानी होगी ताकि फिर से इस तरह की तबाही हिमाचल में न हो। इसको लेकर सभी विधायक भी मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे क्योंकि हर क्षेत्र में ही नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय आपदा तो है ही। हम लोग जो हिमाचल प्रदेश है वो भारतवर्ष का अभिन्न अंग है और क्या भाजपा के लोग या जो भाजपा के यहाँ से पदाधिकारी हैं या एमपीज हैं या विधायक हैं, क्या इन्होंने जाकर भी अपने केंद्र की सरकार से ऐसी कोई मांग रखी है? हम तो ये भी पूछना इनसे चाहेंगे। और अगर रखी है तो उसका उनको क्या जवाब उसके ऊपर मिला है? क्योंकि हम लोगों ने तो ये मांग है हमारी और हम लोग ये काम भी कर रहे, सरकार सबके सामने है कि इस तरह से जिस तरह से आपदा आई है। हालांकि मैं तो सरकार का ये भी कहूंगा कि इस आपदा से निपटने के लिए हमने अपने ही दम पर बहुत सारे सक्षम कदम उठाए और एकदम से आपदा से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन ये एक राष्ट्रीय आपदा है, हम राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है और इसको आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करना केंद्र सरकार का दायित्व बनता है। इसको जल्द से जल्द करें ताकि यहाँ पर जो नॉर्मलसी है वो दोबारा से जल्दी रिस्टोर हो। ये मैं ऐसा कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी बहुत भारी नुकसान लाइफ का, प्रॉपर्टी का लोगों के यहाँ पर हुआ है और इसको देखते हुए हमें कदम उठाने भी हैं और आज हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इसके ऊपर डिस्कशन भी है कि किस तरह से हम इसको आगे लेकर चले और क्या हम ऐसे कदम उठा सकते हैं ताकि ऐसी आपदाएं अगर कभी भगवान ना करे कभी आए, लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश पे आती है तो उस पर जान और माल का नुकसान ना हो, उसके ऊपर आज हम लोगों ने चर्चा भी रखी है और बहुत जल्दी इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही इसके अंदर जो आप जिस तरह से बता रहे हैं कि शहरी, क्योंकि शहरी विकास का विभाग को मैं एज सीपीएस देख रहा हूँ, तो इसके अंदर जो जो हमारे जो भी करने का है उसके ऊपर जैसा मैंने कहा आज चर्चा करके अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर कोई कानून अगर होने होंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग पूरा फोकस करेंगे। प्लस ऐसी आपदाओं में किसी तरह का भी नुकसान किसी को ना हो उसके ऊपर हम लोगों ने। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार में सीपीएस नियुक्ति को चुनौती देते हुए बीजेपी की ओर से याचिका दायर की गई थी। इस हाई प्रोफाइल केस में सुनवाई हुई। बीजेपी की ओर से पूर्व सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने बीजेपी का पक्ष रखा। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से इसमें अभी कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। हालांकि कांग्रेस सरकार की ओर से बीजेपी की याचिका पर उच्च न्यायालय में आवेदन दिया गया, जिसमें कहा गया कि यह याचिका मेंटेनेबल नहीं है। ऐसे में अब मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। वहीं इस बारे में बीजेपी के पक्ष से केस लड़ रहे पूर्व सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने कहा कि प्रदेश सरकार में सीपीएस की नियुक्ति पूरी तरह से असंवैधानिक है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय पहले ही आदेश दे चुका है। प्रदेश में जो 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति हुई है उनको
और श्री मुकेश अग्निहोत्री जी को उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति को लेकर भाजपा के 10 विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इन नियुक्तियों को चुनौती दी हुई है। आज उसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है और अब अगली सुनवाई इस केस की 18 सितंबर को होगी। आज की सुनवाई में जितने भी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं उनको जो समन भेजे गए थे उनमें कुछ सर्विस नहीं हो पा रही थी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो हाईकोर्ट ने सारी रिपोर्ट देखने के बाद आज ये मान लिया है कि सभी की सर्विस हो गई है। एक और याचिका में भी वो 6 के 6 पेश हो चुके हैं। हमने इंटरिम एप्लीकेशन दी थी कि क्योंकि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहले से ही अपना आदेश दे चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी राज्य में विधानसभा को, मुख्यमंत्री को चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त करने का अधिकार नहीं है और ये सारी नियुक्तियां असंवैधानिक हैं। उस निर्णय के कारण हमें इसमें इंटरिम ऑर्डर दिया जाए, उनको रिस्ट्रेन किया जाए। तो सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हमारी याचिका है वो मेंटेनेबल नहीं है, इसमें ऑथराइजेशन नहीं है, ऐसा वैसा कुछ कहा गया है। उस एप्लीकेशन को लेकर भी ये विषय आया कि उनमें ऑथराइजेशन है या नहीं है। अब इन सब केसों की 3 केस हैं कुल ये, जिनमें से एक तो शायद इन्फ्रक्चुअस हुआ क्योंकि वो पहले ही समय का था, तो इन दोनों केसों की। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की जिला कार्य समिति की बैठक बीजेपी कार्यालय ऊना में बीजेपी अध्यक्ष बलवीर चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बलवीर चौधरी ने बताया कि आने वाले दिनों में कुछ आगामी कार्यक्रम है। साथ ही मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि मन की बात कार्यक्रम हर महीने अंतिम रविवार को होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके, उसमें भी सभी मंडलों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जो वोटरों की समीक्षा समितियां बनी हैं उनको लेकर भी चर्चा की गई। भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना की थी। हर गांव से, हर पंचायत से, हर बूथ से लोहा इकट्ठा करके उसी तर्ज पर एक बार फिर दिल्ली में जो बार मेमोरियल बना है उसी बार मेमोरियल के पास वहाँ पर अमृत वन, अमृत वाटिका बनेगी। उस वाटिका में हर गांव से, हर घर से चुटकी मिट्टी की ले जाकर के हम मंडल स्तर पर इकट्ठा करेंगे, उसके बाद जिला स्तर पर इकट्ठा करेंगे, उसके बाद फिर उसको दिल्ली भेज करके उस अमृत वाटिका में शामिल करेंगे। एक तो ये करणीय कार्य है। दूसरा कार्य है मन की बात, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की हर मास के अंतिम रविवार को होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो सके, सुनिश्चित हो सके, उसमें भी सभी मंडलों को निर्देश दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनिश्चित किया जाए, एक स्थान पर इकट्ठे होकर के मन की बात सुनी जा सके, ताकि देश विदेश में जो अच्छे कार्य होते हैं, देश विदेश में जो अच्छे महानुभाव अच्छा कार्य करते हैं, उनकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी जी के मुखारबिंद से लोग सुनते हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ सके। तीसरा काम है वोटर समीक्षा समितियां बनी हैं जिला में, मंडलों में, उनको लेकर के भी बैठक में चर्चा हुई है कि नए वोटर बढ़ने हैं। हर विधानसभा के क्षेत्र में 4 से 10 हज़ार लोग नए वोटर बने, ताकि ये सारा कार्य आगे वोट बन सके, उसको लेकर भी कार्यक्रम हुआ है। तो मेरे साथ हिमाचल की खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ पर। नमस्कार।